अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैजाबाद इंटरचेंज पे। यहाँ पर इमरान खान के खिलाफ आज तो ये नाअहली का केस हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान को नाअहल करार दिया है। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकल आए हैं। इस वक्त आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं। फैजाबाद से आंसू गैस हो रही है। यहाँ पर DSP साहब भी मौजूद हैं और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद भी मौजूद हैं। इधर रावलपिंडी का इलाका है जहाँ से कारकुनान इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद का इलाका है, मेन हाईवे। इसको भी मुकम्मल तौर पर कारकुनान ने बंद कर दिया है। ये आपको बता रहा हूँ कि आंसू गैस इस कदर हो रही है कि यहाँ पर इंटरव्यू करना भी मुश्किल है। लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं आपको। इस्लामाबाद फैजाबाद से कारकुनान इस्लामाबाद में इंटर होने की कोशिश करते हैं तो पुलिस शेलिंग करके उनको मुंतशिर करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हम आपको बराह रास्त मनाजिर बता रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैजाबाद में कम से कम 500 से 600 इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार, एलीट फोर्स के एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं। SSP, DSP और ये जो डिप्टी कमिश्नर है वो सब खुद ये मामला देख रहे हैं। एम्बुलेंस भी यहाँ खड़ी है ईदी की, और इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। इस्लामाबाद में एक जंग का सा माहौल बना हुआ है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि ये मेन शाहराह है, मेन हाईवे है, ये घंटों से बंद है। उस तरफ से जो मरी वाली गाड़ियां आ रही हैं या बाराको वाली गाड़ियां आ रही हैं वो भी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक होकर रह गई हैं। इस्लामाबाद में कारकुनान इंटर होने की कोशिश करते हैं, उनको शेलिंग आंसू गैस से रोकने की कोशिश की जा रही है। DC इस्लामाबाद यहाँ फैजाबाद मौजूद हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा अभी बात करना मुमकिन नहीं है मेरे लिए। यहाँ पर आपको मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि दफ्तरबंद गाड़ियाँ खड़ी हैं, कैदियों की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और यहाँ पर एम्बुलेंसें भी खड़ी हैं। यहाँ पर बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है, मुश्किल दरपेश आ रही है बोलने में। आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास जारी है। इमरान खान कुछ अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं किया तो कारकुनान रोडों में निकल आए हैं। बाराकों से रास्ता बंद हो गया है। खन्ना पुल इस्लामाबाद का मेन हाईवे, मेन शाहराह को बंद किया है। ये रावलपिंडी का हलका है। इस पुल से इधर जो हलका है वो शेख रशीद का हलका है। मेरे कैमरामैन आपको बता रहे हैं ये जो पुल है उससे जो उस तरफ जगह है वो रावलपिंडी में है, और ये जो इस तरफ जगह है ये इस्लामाबाद में है। वो जो कारकुनान है वहां तक पंजाब का एरिया लगता है, वो इस्लामाबाद इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको आंसू गैस और शेलिंग करके रोकने की कोशिश की जा रही है। इस तरफ जो कारकुनान है वो आग लगाकर बैठे हुए हैं रोडों में। वो जब इस्लामाबाद की तरफ इंटर होने की कोशिश करते हैं तो उनको रोका जाता है। यहाँ पर आपको बताता चलूं कि बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आंसू गैस के जब शेल फेंके जा रहे हैं वो हवा से वापसी आ रहे हैं। ये आपको दफ्तरबंद गाड़ियां दिखाई दे रही होंगी। इस्लामाबाद में इस वक्त हालात बहुत नाजुक सूरत हाल है। मेन हाईवेज बंद हो गई हैं। बन्नी गाला में इजलास जारी है, लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ लाएअमल का ऐलान नहीं किया। इस तरफ मैं बताता चलूं तो हजारों की तादाद में कारकुनान आ चुके हैं रावलपिंडी से और उसके दीगर इलाकों से। वो इस्लामाबाद इंटर होने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बताता चलूं कि बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ कारकुनान मौजूद है। नादिया खान मेरे साथ मौजूद हैं। नादिया, आप आंसू गैस में आ गई हैं इस वक्त और आप रो रही हैं, क्या वजह है? पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान के लोगों को आपस में आमने सामने करें। मैं PDM ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में, ये पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहिए। हम कानून तोड़ेंगे नहीं, लेकिन PDM हम आपको छोड़ेंगे नहीं। क्यों हमारे निहत्ते अवाम जो कि एहतजाज करे और इस पुलिस जो कि पाकिस्तान की पुलिस है इसी चीजों से तंग आके हम इमरान खान के साथ इस पाकिस्तान के साथ हैं कि ये हमें नहीं चाहिए। तकलीफ हो रही है, एक तरफ मेरी अवाम है, एक तरफ हमारी पुलिस है। ये होने नहीं देंगे।
ہمیں اپنی پولیس سے ڈرایا جا رہا ہے، اپنے لوگوں سے ڈرایا جا رہا ہے. یہ کب تک ایسے ہوتا رہے گا؟ مریم جو خود جا کے نادیہ صاحبہ آپ مجھے بتائیں کیا لائے عمل ہے؟ آپ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما ہیں. میں یہی کہوں گی کہ خدا کے لیے ابھی تو عمران خان نے کال نہیں کی، ابھی سے یہ گھبرا گئے ہیں. نہیں کریں، کیوں پولیس کو اور عوام کو آمنے سامنے کریں؟ وہ تو پرامن احتجاج کر رہے تھے، آ رہے تھے، آپ نے ان پہ شیلنگ کر دی ہے، یہ سب کچھ کر دیا ہے. نہ کریں، ایسے نہ کریں. ہمیں امن پسند پاکستان چاہیے. عمران خان، اسی لیے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں کہ ہمیں اپنا بہترین پاکستان، میرے اتنے سے بھی بندے کو تکلیف ہو جائے یہ میں برداشت نہیں کر سکتی. اور یہ خدا کے لیے یہ شیلنگ، یہ امپورٹنٹ. نادیہ صاحبہ مجھے یہ کیا ملے گا آپ کو یہ کر کے؟ ہمت ہے تو یہاں آؤ نا، یہاں آؤ. یہ دیکھ رہے ہو، آپ تو انٹیریئر منسٹر ہو، اس طرح لوگوں کو مرواؤ گے کیا لوگ جھک جائیں گے، مر جائیں گے؟ نادیہ صاحبہ آپ کو خوف نہیں ہے؟ یہاں پر گرفتار کر رہے ہیں کارکنان کو، اور پی ٹی آئی کے ایم این اے کو گرفتار کیا ہے، اور آپ فیض آباد آ گئی ہیں اپنے کارکنان سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. بول رہی ہوں بھائی، میں نے قانون نہیں توڑنا، یہ میری سرزمین پاکستان ہے، یہ کوئی مقبوضہ کشمیر یا انڈیا تو نہیں ہے. مجھے میرے لوگوں سے کیوں خوف آنا چاہیے؟ یہی تو میں کہتی ہوں میرے پاکستانیوں، یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ پولیس کو عوام کو آمنے سامنے کریے. یہ تو حکم، جو ان کو حکم ملا ہے وہ کریں، لیکن وہ لوگ جو اس کو انتشار پہ لانے کی، اس پاکستان اسلام آباد کو جیسے خوبصورت راول پنڈی جیسے بہترین لوگوں کو آپس میں لڑوا رہی ہے، یہ سوچے یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ نہیں ہونے دیں گے. ناظرین میں اس وقت بتاتا چلوں پولیس ہائی الرٹ ہے. یہ راول پنڈی سے بھی کارکنان انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی یہ پھر اسلام آباد پولیس آنسو گیس کے شل مارنے کے لیے تیار کھڑی ہے. کارکنان آگے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دفتر بند گاڑیاں ہیں، پولیس ہائی الرٹ ہے، اور وہ کارکنان جو ہیں وہ اسلام آباد آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ممکنہ طور پر یہاں پر قیدیوں کی گاڑیاں بھی موجود ہیں، ایمبولینسیں بھی موجود ہیں، دفتر بند گاڑیاں بھی موجود ہیں. پولیس آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہیلمٹ پہن کے کھڑی ہے، کسی بھی ناگانی اور کسی ان لافل ایکٹیویٹی سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. میرے کیمرہ مین آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ لائیو شیلنگ ہو رہی ہے، کارکنان کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کارکنان کو منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ لائیو شیل مارے جا رہے ہیں اسلام آباد فیض آباد سے. آپ کو بتا رہا ہوں کارکنان کو روکنے کے لیے یہ شیلنگ کی جا رہی ہے. ہم آپ کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ کریں گے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.